सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से संडे आपके पास सादर जय जिनेन्द्र रात्रि 8 बजे आए हैं आपके पास। आज लाए हैं कुछ अपनी शर्मसार कर रही है बात। अरे क्या कहते हैं, अपनी कश्ती कहाँ डूबी थी समझ गए, जहां पानी कम था। अरे गैरों में कहाँ दम था, दम डूबा तो हम ही अपने लोग रहे हैं। दृश्य देख रहे हैं आप। अब तक हम कह रहे थे बाहर से हमले होते हैं, बाहर से बुराई होती है, बाहर से अपशब्द होते हैं, बाहर से बोचर होती है, पर जब हम लोग अपने दिगंबर मुनियों की चर्या को इतना खोखला समझ लेते हैं, इतना हल्के में ले लेते हैं, वास्तव में हास प्रयास के अंदर हम कैसे बंद करते हैं हम समझ नहीं पाते हैं। इस तरह की जो फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। दिगंबर मुनि की चर्या के लिए लोग तरस जाते हैं, लाखों में एक बन पाता है दिगंबर मुनि। आसान नहीं है चर्या, और उसकी आहारचर्या को एक बार अंजुलि में किस तरह खड़े होकर कितने अंतराय होते हैं उनसे जीतते हुए लेता है एक संत। पड़घान के बाद होता है, और हमें पड़घान को किस तरह मजाक बना देते हैं। छोटे छोटे बच्चों से नकल करा के हम क्या दिखाना चाहते हैं, यह प्रभावना नहीं है, इसे प्रभावना मत कहना, यह आप अप्रभावना कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं, अपने धर्म को, अपनी पड़घान में संतों की चर्या को बहुत हल्का कर रहे हैं। ये बच्चों को नग्न करके दिगंबरत्व की उस मंजिल को नहीं छू सकते, जीवन भी नहीं छू सकते, और बल्कि कर्मों का कितना पाप बंद कर लेते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं इसके अंदर आप? हाँ, एक नाटक के रूप में दिखाते हैं तो नग्न के रूप में नहीं दिखाते हैं कभी भी, कि बच्चे को नग्न किया और पिच्छी लेकर यूं झाड़ू मारते हुए दिखाते हैं कि हाँ वह क्रिया जब की जाती है तो उस स्वरूप को अलग रूप से दिखाया जाता है। इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाया जाता है। आप कह रहे होंगे तो हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं, जानकारी इस रूप से नहीं दी जाती है। इससे लगता है कि साफ हम मुनिचर्या का हास परिहास कर रहे हैं। हकीकत यही है। ऐसे कुछ वीडियो पहले भी आए थे, तब भी समाज को समझाया था, चेताया था कि इस तरह से अपनी दिगंबरत्व मूर्त को इस तरह हल्के में मत आको। मुनि संत ऐसे ही नहीं बन जाते। अरे तप त्याग की पराकाष्ठा और बहुत उपसर्ग को सहकर, परीक्षा को सहकर एक दिगंबर मुनि बन पाता है। और इस तरह से कि जी ऐसे आहार किया, ऐसे पड़घान किया, ऐसे मुद्रा छोड़ी और ऐसे हमने करवा दिया, बस यही है दिगंबर मुनि की चर्या। पड़घान में एक बार करके खड़ के देखिए किस तरह से तपता है, कैसे विधि लेता है, कैसे अंजलि छोड़ता है, किस तरह से पड़घान होता है, किस तरह अंतराय को जीतता है, तब जाके उसका 24 घंटे में एक बार एक समय में आहार हो पाता है। बहुत हल्के में समझते हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को। यही कारण है, जब हम नहीं समझते तो बाहर वाला क्या समझेगा। तभी तो हमारे बारे में हर जगह हास प्रयास करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, अपशब्दों की बौछार करने लगते हैं अपने दिगंबरत्व के ऊपर। श्रेष्ठतम धर्म, और हम इस तरह से उसको किस तरीके से प्रयास उड़ाने में नहीं चूकते। अरे बच्चे को बनाना है तो ऐसा बनाओ जो ये 5 साल का बच्चा है, श्रुत गांधी गजब का बच्चा है। अरे अपने बच्चे को हुनर बनाना तो ऐसे बनाओ, आज 80 साल के बच्चे इससे पीछे हट जाएंगे। यानी 80 साल के बच्चे बोलना पड़ रहा है हमें वृद्ध या पौड़ नहीं बोलना पड़ रहा। कारण 95% जैन वो नहीं जान पाते जो ये 5 साल का बच्चा करके दिखा देता है। जी हाँ, 24 तीर्थंकरों के सबके अर्घ बोलकर दिखा देता है। उम्र 5 साल है। अब 50 साल के किसी बड़े से पूछते ना, जो मंदिर रोज जाता हो कि 24 अर्घ सुना के दिखाना, तो शायद वह हिल ही जाएगा। 4-5 हाँ, आदिनाथ भगवान का, चंदा प्रभु भगवान का, वासुपूज्य भगवान का, शांतिनाथ भगवान जी का, पारस प्रभु महावीर, हाँ कुछ बोल लेंगे, क्रम से 24 नहीं बोल पाएंगे। जरा इस बस से पूछते हैं जरा। हाँ भैया बताइयो, पहले तीर्थंकर आदिनाथ जी का अर्घ है। शुचि निरमल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनोहर साय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचक ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय। हे करुणा निधि भव दुख में क्या तेरे पूजो प्रभु पर। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्र नगपत प्राप्त गम्य पामती स्वाहा। 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु का अर्घ सजिया ठोदर पुनीत आठो वन्निम पूजो अष्टम जिनमीत अष्टम अवनिगमो श्री चंद्रनाथ दुति चंद चरणन चंद लगे मनोवच तन चचतो अमन आत्मा ज्योति जगे। ओम ह्रीं श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्र
नकपत रक्त और गंभीर पामती स्वाहा 12वें तीर्थंकर वासु पूजे का अर्घ। जल फलधर बमिलाय गाय गुण आठो अंगन माई शिवपद राज हेत हे श्रीपद निकट घरो यह लाई वासु पूज्य वसु पूज तनुज पद वासव सेवत आई बाल ब्रह्मचारी लक जिनको शिवती सन्मुख धाई ओम नमः श्री वासु पूज्य जिनेन्द्र नरपत प्राप्त है और कम निर्पामती स्वाहा। बच्चा इस तरह सारे अर्घ बोल देता है। हैरानगी हो जाती है, आपको पीछे आवाज भी आ रही होगी। वह हर अर्घ बोल देता है, फटाफट आप नाम बोलो, वह अर्घ बोलता है। ऐसे सिखाओ बच्चों को, संस्कार देने हैं तो ऐसे संस्कार दो, उसी तरह की चर्या वाले संस्कार कभी मत दो। अब आपको कुछ मूर्त दिखाते हैं, तीर्थंकरों की प्रतिमाएं दिखा रहे हैं आपको। ये दिल्ली में से नहीं है, उत्तर भारत की नहीं है, दिल्ली में नहीं है, भारत में नहीं है, यह अब हमारे साथ सुंदर इंग्लैंड पहुंच चुकी है। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन से दिख रहे हैं आप तस्वीरें। यहाँ पर बाकायदा उस पर डिटेल भी लिखी गई है तीर्थंकरों के बारे में कि जिन्होंने जन्म मरण के चक्कर को खत्म कर दिया, जहाँ पे जिन्हें जिन्न कहते हैं, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के अंदर ये तीर्थंकर हैं, जिन्हें पहले तीर्थंकर आदिनाथ हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी और 24वें महावीर स्वामी, और अंतिम तो तीर्थंकरों को विश्व के बड़े महापुरुषों को जाना जाता है, जिन्होंने जन्म मृत्यु को जीत लिया है। कहते हैं इन तीर्थंकरों, सब कुछ लिखा है पर इन तीर्थंकरों की पहचान इनके बने नीचे चिन्ह से होती है। जैसे 23वें तीर्थंकर ये सर्प बना हुआ है और 24वें ये सिंह बना हुआ है। इस तरह यहाँ पर पूरा विवरण लिखा हुआ है इन मूर्तियों के साथ। एक एक गजब की कलाकृति कैसे पहुंची वहाँ पर, बहुत बड़ा सवाल तो यह उठता है। हमारे मंदिरों से इस तरह की प्रतिमाएं सारे पर लगभग सब प्रशस्ति दिख जाती है। और यहाँ पर पारस प्रभु की ये कुछ विशेष प्रतिमाएं अद्भुत अनोखे रूप में जो यहाँ पर दिखती हैं। हमारे मंदिर से कब निकली, कैसे निकली है इतिहास नहीं बताता, पर आज ये साफ वहाँ दिखी जाती हैं। क्यों नहीं वहाँ से इन तरह की प्रतिमाओं को भारत को वापस भेजा जाता, जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया द्वारा कई बार भारत को भेजी गई हैं। सिर्फ सवाल हम यहीं खड़ा करते हैं, ऐसा क्या होता है? हर तीर्थंकर के चिन्ह हैं अलग अलग, आदिनाथ भगवान के ऋषभ से लेकर महावीर स्वामी के सिंह तक। यहाँ आप देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? शिखर जी के अंदर अभिनंदन टोंक देख रहे हैं, आनंद कूट, जहाँ से हमारे चौथे तीर्थंकर अभिनंदन भगवान मोक्ष गए हैं। देखिए वहाँ उनका चिन्ह वानर है, और आपको यहाँ पर जब भी जाते हैं आपको बंदर ही बंदर दिख जाते हैं। ऐसा क्या है? ये तो बहुत अजब बात है जो शिखर जी में लोग देखते हैं, हमेशा देखते हैं, पर आपको अब दिखाते हैं। राजस्थान के जहाजपुर के दृश्य हैं, शनिवार के दृश्य हैं। कहते हैं शनिवार का दिन मुनि सुव्रत भगवान का होता है, और मुनि सुव्रत भगवान की अतिशय प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं आप, और साथ में उनका चिन्ह वाले हुआ ना, कछुआ। आसपास कोई समुद्र नहीं है, नदी नहीं होती, पर यह कछुआ कहाँ से आ जाता है वहाँ दर्शन करने के लिए? हैरानगी होती है। हट खट 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 खट। देखिए ना, आपने सुनी हुई कहानी सुनी हुई आपने, खरगोश की और कछुआ की। बहुत धीमे चलता है, अपनी मस्ती चलता है, किस तरह आया जैसे दर्शन करके फिर अपनी ही चाल से निकल गया। अद्भुत होता है, सोच को डाल देता है कि जिसके चिन्ह होते हैं उसी के तीर्थंकर के पास ऐसे कैसे त्रियंश पहुंच जाते हैं। है ना खास बात? दृश्य मन को गदगद करते हैं। पर एक बात सोच सकते हैं कि किसी भी तीर्थंकर के अंगूठे पर मानव या इंसान का चिन्ह क्यों नहीं होता? क्या कारण है कि सारे त्रियंश जो अजीब पदार्थ हैं उन्हीं के चिन्ह होते हैं? क्यों? इंसान क्या इतना खराब होता है? साधारण जय जिनेन्द्र।